एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं था। जब पढ़ने बैठता तो मन कहता, चलो पहले थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। जब व्यायाम करने का समय आता तो मन कहता, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। जब कोई नया काम शुरू करता तो थोड़ी सी मुश्किल आते ही मन कहता, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसके दोस्त आगे बढ़ते जा रहे थे और वो वहीं का वहीं खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पहाड़ के ऊपर रहने वाले एक वृद्ध साधु बहुत बुद्धिमान है। लोग कहते थे कि जो भी अपनी सबसे बड़ी समस्या लेकर उनके पास जाता है, उसे जीवन बदल देने वाला उत्तर मिलता है। आरव ने भी तय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। अगली सुबह वह पहाड़ पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि साधु एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शांत होकर ध्यान कर रहे थे। आरव ने उनके चरण छुए और बोला, गुरुदेव, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। मैं मेहनत भी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मेरी बात नहीं सुनता। कभी आलस आ जाता है, कभी डर, कभी गुस्सा और कभी बेवजह की चिंता। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे कंट्रोल करूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा पहले मेरे साथ चलो। दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे। साधु ने आरव से कहा, इस नदी का पानी देखो। आरव ने देखा कि पानी बिल्कुल शांत था। उसमें पेड़ों और आसमान का साफ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। तभी साधु ने एक छोटा सा पत्थर उठाकर नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठने लगीं और पूरा प्रतिबिंब धुंधला हो गया। साधु बोले, क्या अब तुम्हें अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा है? आरव ने कहा, नहीं गुरुदेव, पानी हिल रहा है। साधु ने कहा, बस यही तुम्हारे मन की कहानी है। जब मन इच्छाओं, डर, गुस्से और चिंताओं से भरा रहता है, तब वह इस नदी की तरह अशांत हो जाता है। ऐसे मन से लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, लेकिन जब मन शांत होता है तब इंसान सही रास्ता साफ साफ देख सकता है। आरव ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक सवाल अभी भी था। उसने पूछा, गुरुदेव, मन को शांत कैसे करें? मेरा मन तो हर समय भागता रहता है। साधु मुस्कुराए और उसे जंगल के अंदर ले गए। वहां एक विशाल हाथी मजबूत रस्सी से बंधा हुआ था। थोड़ी दूर एक छोटा सा हाथी भी उसी तरह बंधा हुआ था। साधु ने पूछा, बताओ, बड़ा हाथी इस रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? आरव ने कहा, शायद उसे लगता है कि वह नहीं तोड़ सकता। साधु बोले, बिल्कुल सही। जब यह हाथी छोटा था तब उसने कई बार रस्सी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने मान लिया कि यह रस्सी कभी नहीं टूटेगी। आज उसके अंदर इतनी ताकत है कि एक झटके में रस्सी तोड़ सकता है, लेकिन उसका मन उसे ऐसा करने ही नहीं देता। बेटा, इंसान भी ऐसा ही होता है। एक बार असफल होने के बाद उसका मन कह देता है, तुमसे नहीं होगा, और फिर इंसान कोशिश करना ही छोड़ देता है। आरव की आंखें खुलने लगी थी। साधु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें मन को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। उन्होंने अपनी जेब से 2 बीज निकाले। एक बीज उन्होंने उपजाऊ मिट्टी में बो दिया, दूसरा पत्थरों के बीच फेंक दिया। फिर बोले, कुछ दिनों बाद कौन सा बीज पेड़ बनेगा? आरव ने तुरंत कहा, जो अच्छी मिट्टी में बोया गया है। साधु मुस्कुराए। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी एक खेत है। अगर तुम उसमें रोज डर, नकारात्मक बातें, तुलना, आलस और शिकायतें बोओगे तो वही उगेगा। लेकिन अगर रोज अनुशासन, सकारात्मक सोच, कृतज्ञता, मेहनत और अच्छे विचार बोओगे तो सफलता का वृक्ष तैयार होगा। मन अपने आप नहीं बदलता, उसे हर दिन सही दिशा देनी पड़ती है। आरव अब पूरी तरह समझ चुका था कि समस्या बाहर नहीं, उसके अपने मन के अंदर थी। घर लौटने के बाद उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। हर दिन 10 मिनट ध्यान किया। मोबाइल का समय सीमित कर दिया। जब भी मन कहता, आज मत पढ़ो, वह खुद से कहता, मेरा मन मेरा मालिक नहीं है, मैं अपने मन का मालिक हूं। जब मन डराता, अगर असफल हो गए तो वह जवाब देता, कोशिश न करना सबसे बड़ी असफलता है। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। कई बार मन फिर से पुरानी आदतों की ओर खींचने लगा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका मन पहले से शांत होने लगा। उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। पढ़ाई में अच्छे अंक आने लगे। उसका आत्मविश्वास वापस लौट आया। कुछ वर्षों बाद वही आरव अपने शहर का सबसे सफल उद्यमी बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह हमेशा मुस्कुरा कर कहता, मैंने दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखा। सीख दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन से होती है। अगर मन हमारे नियंत्रण में है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।
लेकिन अगर मन ही हमारा मालिक बन जाए तो छोटी सी चुनौती भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए याद रखिए, मन जो कहे हमेशा वही मत कीजिए। सही काम कीजिए, चाहे मन करे या न करे। रोज थोड़ा थोड़ा अनुशासन अपनाइए। अच्छे विचारों से अपने मन को भरिए और हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने मन का मालिक हूं, मेरा मन मेरा मालिक नहीं। यही आदत धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।